गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी श्री कागभूषुंडी जी को हमेशा के लिए काल से अभय कर दिए। प्रभु ने कहा कि आपको कभी भी काल नहीं व्यापेंगे, शर्त यह है कि मुझे निरंतर सुमिरन भजन करते रहिएगा। जो कोई निरंतर सुमिरन भजन करते रहेंगे उन्हें काल नहीं व्यापेगा। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, प्रभु बचनामृत सुनि नय घाऊं, तन पुलकित मन अति हरसाऊं। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तन पुलकित मन अति हरसाऊं। प्रभु श्री राम जी के वचनामृत सुन करके मैं तृप्त नहीं हो रहा था, मैं अघा नहीं रहा था। तन पुलकित मन अति हरसाऊं, मेरा शरीर रोमांचित हो जा रहा था और मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। अमृत में दो गुण हैं, स्वाद और तोष। अमृत पान करने के बाद कहीं और कोई स्वाद नहीं मिलता और फिर तोष हो जाता है। तोष माने संतोष। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन रूपी अमृत को पान करने में तृप्ति नहीं होती है, संतोष नहीं होता है। जहां तक स्वाद की बात रही तो वह स्वाद भी अकथनीय है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसमें संतोष नहीं होता है। तन पुलकित मन अति हरसाऊं, शरीर से मैं रोमांचित हो रहा था, मन से बड़ा हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन रुकाना, सो सुख जानई मन रुकाना, नहीं रसना पहि जाए बखाना, नहीं रसना पहि जाए बखाना। सो सुख जाने मन अरुकाना, उस सुख को मेरा मन और मेरा कान ही जानता है। उस सुख को मेरा मन और कान ही अनुभव करता। नहीं रसना पहि जाई बखाना, रसना से उसका बखान नहीं किया जा सकता।
मन को आनंद प्राप्त हो रहा था और कान को सुनने को मिल रहा था। श्रवण इंद्री से उस अमृत को मैं पान कर रहा था। श्रवण पुटन ही मन पान करी, और मन उस रस को अनुभव कर रहा था। नहीं रस ना पही जाई बखाना, जिह्वा से उसका बखान नहीं किया जा सकता। अर्थात जिसको यह सुख प्राप्त हो रहा था उसके पास रसना नहीं है। मन और कान दोनों रसना से रहित है, और रसना के पास कान नहीं है। इसलिए नहीं रसना पही जाई बखाना। राम ही चितव भाई जिहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवति न कही सख सो, कवन प्रकार कहई कवि को। उर अनुभवति न कही सख सो, कवन प्रकार कहई कवि को। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि वह सुख प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कही किमि सकहि तिन्हि नहीं बयना। कही किमि सकहि तिन्हि नहीं बयना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना। वचनामृत का आनंद तो मन और कान को मिल रहा था, और शोभा सुख का आनंद नेत्र को प्राप्त हो रहा था। प्रभु शोभा सुख, प्रभु की शोभा का सुख नेत्र को प्राप्त हो रहा था। कही किमि सकई तिन्हि नहीं बयना। नेत्र भला उस सुख को कैसे कह पाएगा, क्योंकि उनके पास वाणी नहीं है, रसना नहीं है। कही किमि सकहि तिन्हि नहीं बयना। अर्थात शोभा सुख तो केवल नेत्र लूट रहा था, वचनामृत का सुख मन और कान लूट रहा था, और इन तीनों के पास रसना नहीं है। जैसे श्याम गौर किमि कहूं बखानी, श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। गिरा अनयन है और नयन बिना बानी के हैं। जिसको वह सुख मिल रहा है उसके पास जिह्वा हो तो वह भले कुछ कहे। बहुविधि मोही प्रबोधि सुख देई,
विधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई। बहुविधि माने बहुत प्रकार से, प्रबोधि माने प्रबोधन करके, समझा करके, सुख देई माने सुख प्रदान किए, और लगे करन शिशु कौतुक तेई। तेई माने वही शिशु कौतुक करन लगे, वही शिशु कौतुक, वही शिशु क्रीड़ा करने लगे जिसको मैंने पहले वर्णन किया है। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम। तो वही शिशु कौतुक, वही लड़कपन का चरित करने लगे। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। इसका उपक्रम है, एवमस्तु कहि रघुकुल नायक। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। यह उपक्रम है, अर्थात प्रारंभ है, और यहां पर उपसंहार लगा। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई। फिर वही क्रीड़ा प्रभु करना शुरू किए। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मातु पिता हूं। किसी को कुछ भी पता नहीं चला मेरे साथ जो श्री राम लला सरकार लीला किए। बहुविधि मोहि प्रबोधि, वरदान दिए, वरदान दिए, बुद्धि की प्रशंसा किए, अपनी प्रसन्नता दिखाए, रिझे देखी तोरी चतुराई। सर्वगुण संपन्न होने का वरदान दिए। माया से रहित किए। मुझे ही ईश्वर मान करके मुझ में अनुरक्त रहना, मुझे ही ईश्वर मान करके मुझ में अनुरक्त रहना, यह प्रभु ने कहा। मुझे भक्त प्रिय हैं, मुझे भक्त प्रिय हैं, इस बात को हमेशा ख्याल रखना। कर्म से, मन से, वचन से मेरा भजन करना। ये सब इसी के अंतर्गत है। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई। अब श्री राम जी श्री कागभूषुंडी जी से लीला करने के बाद सजल नयन कछु मुख करि रूखा, सजल नयति भूखा, चितई मातु
लागी अति भूखा। श्री राम लला सरकार नेत्र को सजल कर लिए। नेत्र अश्रु से भर गया। मुख कछु रूखा करी, मुख को थोड़ा रूखा कर लिए, अर्थात रोने वाली मुद्रा बना लिए। रोने जैसे दिखने लगे, लग रहा है कि अभी रो देंगे। और चितई मातु, माता श्री कौशल्या जी की ओर देखने लगे और देख करके संकेत किए कि मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मानो श्री राम लला सरकार ने कहा, मां मैं खेल में मगन हो गया, लेकिन आपको तो ध्यान रखना चाहिए कि लाला को पेयपान कराना है। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। माता श्री कौशल्या जी लाल जी को हमेशा देखती रही हैं। जैसे ही मां ने देखा कि लाला भूखे हो गए हैं, लाला रोने जैसे हो गए हैं, तो देखी मातु आतुर उठ धाई, कहे मृदु बचन लिए ओर लाई। देखी मातु आतुर उठ धाई। यह देख करके माता श्री कौशल्या जी आतुर माने बड़ी शीघ्रता से उठ करके धाई माने दौड़ी। लालजी रोवे न, इसीलिए कही मृदु वचन, कोमल वचन से दुलराती हुई और तुरंत उठा करके उरलाई लिए, हृदय से लगा लिया। सोचिए माता की गति में कितनी शीघ्रता रही होगी। देखी मातु आतुर उठ धाई। रोने ना पावे, क्योंकि रोने की मुद्रा श्री राम जी में आ गई है। सरकार रोने की मुद्रा अपना लिए हैं। रोने ही वाले हैं। मां ने तुरंत यह कहती हुई, जो गीतावली बालकांड 16 पद में वर्णन है, बछरु छबीलू छगन मगन मेरु कहती मल्हाई मल्हाई। मां ने कहा, मेरे लाल लाला रोना नहीं। और तुरंत उठा करके उन्होंने हृदय से लगाया। मां ने गोद राखे कराब पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित
ललित कर गाना। माँ गीत सुनाने लगी जिससे कि श्री राम लला सरकार मगन हो जाए। यह श्री राम जी का माधुर्य में चरित है। गोद राखी कराब पै पाना, गोद में रख करके, आपने सुना कि पहले माँ ने हृदय से लगाया और फिर गोदी में रख करके, गोदी में बैठा करके पयोधर से पयपान कराना शुरू किया। और फिर रघुपति चरित ललित कर गाना। ललित माने सुंदर, जो श्री रघुनाथ जी का चरित है, उस चरित को गायन प्रारंभ किया। रघुपति चरित ललित कर गाना। गीतावली बालकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुभग सेज शोभित कौसल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। सुभग सेज शोभित कौसल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। बार बार विधु बदन बिलोकति, लोचन चारु चकोर किए। कबहु पौड़ी पैपान करावती, कबहु लावती लाई हिए। तो श्री कौशल्या माता का यह सौभाग्य है। श्री रामलला सरकार की इन पर विशेष अनुकंपा है कि मां से वात्सल्य सुख प्राप्त कर रहे हैं और मां को वात्सल्य सुख प्रदान भी कर रहे हैं। सुंदर श्री रामलला सरकार के चरित को गायन करने लगी। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन। जेहि सुख लागे पुरारी, पुरारी भगवान शिव। जेहि सुख लागी माने जिस सुख के वास्ते अशुभ वेश वाले पुरारी, जेहि सुख लागी सुखद शिव बेश कृत। वैसे टीकाकारों ने अर्थ तो ये किया है कि जिस सुख के वास्ते सुखद शिव पुरारी अशुभ वेश कृत, अशुभ वेश बनाए हैं। जो शिव माने कल्याण स्वरूप हैं और सुखद माने सुख देने वाले हैं, वे अशुभ वेश बनाए हैं जिससे कि भक्ति का विशेष आनंद हमें प्राप्त हो। परंतु हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि अर्थ इस प्रकार से लगाना चाहिए कि अशुभ वेश यह शिव जी का विशेषण है। अशुभ वेश वाले, अशुभ वेश शिवधाम कृपाला। जिनका अशुभ वेश है, अशुभ वेश कैसे हैं? तो अशुभ वेश इस प्रकार से हैं कि मसान की विभूति लगाए रहते हैं, चिता की विभूति, और सर्प को आभूषण रूप में धारण किए रहते हैं। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला।
इस प्रकार से अशुभ वेश वाले। ऐसे भगवान शिव जिस सुख के वास्ते, जिस सुख माने कौन सा सुख? श्री राम लला सरकार के बाल चरित के सुख के लिए, श्री राम लला सरकार के बाल क्रीड़ा दर्शन के लिए शिव माने कल्याणकारी, सुखद माने सुख देने वाला वेश बना लिए। कौन सा वेश बना लिए? तो ज्योतिषी बाबा का वेश बना लिए, ज्योतिषी बाबा का वेश बनाए। अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी तेहि सुखमह संतत मगन। श्री अयोध्यापुरी के नर नारी तेहि सुखमह माने उसी सुख में, संतत माने हमेशा मगन रहते हैं। अवधपुरी के नर नारी सभी प्रजाजन उसी सुख में हमेशा मगन रहते हैं। गीतावली बालकांड 26 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सिद्ध सिहात सराहत मुनिगण, सिद्ध सिहात सराहत मुनिगण, कहे सुर किन्नर नाग, होई बरु बिहंग बिलो किए बालक, बसीपुर उपवन बाग। होए बरु बिहंग बिलो किए बालक, बसीपुर उपवन बाग। तो यह सुख अयोध्या वासियों के भाग्य में है, और लोग तो कुछ समय, कुछ काल, कुछ घड़ी दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। भगवान शिव मंगलमय कल्याणकारी वेश बनाए, ब्राह्मण का वेश बनाए, ब्राह्मण में भी ज्योतिषाचार्य का वेश बनाए, शंकर दत्त ब्रह्मचारी के नाम से अपने आप को अयोध्या जी में घोषित किए। ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं श्री शंकर दत्त ब्रह्मचारी जी, और विभिन्न बालकों के भाग्य रेखा बताना शुरू किए। उसी क्रम में माता श्री कौशल्या जी ने इनको राजमहल में बुलवा करके और श्री राम लला के साथ साथ श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की भाग्य रेखा दिखवा करके और फिर उनसे आशीर्वाद दिला करके उनको बहुत न्यवछावरी भेंट माने दिया। इस प्रसंग का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन गोस्वामी जी ने गीतावली बालकांड 14 पद में किया है। अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुत न परिचो पायो। अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। पाए पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। मेले चरण चारु चार्यो सित सुत, माथे हाथ दिवायो। जन्म प्रसंग कयो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपुदवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। सन मान्यो महिदेव सी सतसानंद सदन सुधा सिधायो। तो कहने का भाव यह है
कि विशेष आनंद भगवान शिव को प्राप्त हुआ। मानस जी की कथा में भगवान शिव ने स्वयं कहा, और ये कहो नि चोरी, सुन गिर जात दृढ़मति तोरी। ये मेरी चोरी है आपसे, मैंने आपको नहीं बताया था। और मैं और काकभूषणी दोनों मानव स्वरूप धारण करके अयोध्या जी के गलियों में घूम घूम करके परमानंद प्रेम सुख फूले, और बीथिन फिर ही मगन मन भूले, आनंद प्राप्त किया। तो जय सुख लागे पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने ये कहा कि अशुभ वेश बना लिए सुख पाने के लिए, तो अशुभ वेश माने चोरी के लिए कहा, चोरी करने के लिए ज्योतिषी बने, ये अशुभ वेश है। लेकिन भगवत दर्शनार्थ चोरी करना कोई दोष परक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चोरी उन्होंने केवल भगवती पार्वती जी से किया, तथा अयोध्या वासियों से अपने आप को छुपाने के लिए चोरी किया, जो ऐसा वेश बनाए। वेश तो ब्राह्मण का, ज्योतिषाचार्य का था, इसलिए शिव सुखद वेश था। और सोई सुख लवलेश जिन्ह बारक सपने हूँ लह्यो, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। सोई सुख लवलेश जिन्ह बारक सपने हूँ लह्यो, सोई सुख लवलेश जिन्ह बारक सपने हूँ लह्यो। सोई सुख लवलेश, सोई सुख माने उसी सुख को, लवलेश माने किंचित। लव और लेश ये बहुत थोड़े समय को संकेत करता है। लव अर्थात निमेष का तीसरा भाग, बहुत अल्पकाल। पलक गिरने में जो समय लगता है उसको एक निमेष कहते हैं, और उसका 3 भाग कीजिए, इतना सूक्ष्म समय। लेस, लेस माने किंचित, अर्थात सोई सुख लवलेश, वही सुख का लवलेश माने किंचित, जरा सा। जिन्ह बारक सपने हूँ लह्यो, जिन्होंने बारक माने एक बार, सपने हूँ माने स्वप्न में प्राप्त किया। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। हे खगेश, ते सज्जन सुमति, ब्रह्म सुख ही न गनहि। हे खगेश, ते माने वह, सज्जन, सुमति माने बुद्धिमान, ब्रह्म सुख को कुछ नहीं गिनते। ब्रह्म सुख उनके सामने फीका पड़ जाता है। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। सोई सुख लवलेश जिन्ह बारक सपने हूँ लह्यो। जिन्होंने एक बार स्वप्न में प्राप्त किया, जागने में हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। यदि स्वप्न में भी वह सुख प्राप्त हो गया तो भक्ति पक्ष में स्वप्न का भी महत्व है। अजहु जासूर सपने हूँ काऊ, अजहु जासूर सपने हूँ काऊ,
बसहु लखन सिय राम बटाओ, राम धाम पथ पायहि सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। स्वप्न में भी तो उस बाल चरित के लवलेश सुख के सामने ब्रह्मानंद फीका पड़ जाता है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इस सुख के सामने मन ब्रह्मानंद को जबरदस्ती छोड़ देता है, हठात छोड़ देता है। आगे कहते हैं श्री काकभूषुंडी जी, मैं पुनि अवध रहें कछु काला, देखें बाल विनोद रसाला, मैं पुनि अवध रहें कछु काला, देखें बाल विनोद रसाला, मैं पुनि अवध रहूं कछु काला। मैं पुनि माने मैं भी कुछ काल तक श्री अयोध्या जी में निवास किया और देखें बाल विनोद रसाला। रसाला बाल विनोद देख्यो, रसमय बाल चरित को मैंने अवलोकन किया। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देख्यो बाल विनोद रसाला। मैं भी कुछ काल तक श्री अयोध्या जी में निवास किया। कुछ काल अर्थात 5 वर्ष तक निवास किया। बरस 5 तहां रहूं लो भाई, 5 वर्ष निवास किया और रसमय बाल चरित को अवलोकन किया। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदे निजाश्रम आयऊ। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदे निजाश्रम आयऊं। श्री राम जी के प्रसाद माने कृपा से, श्री राम जी की कृपा से भक्ति का वरदान मैंने पाया और प्रभु श्री राम लला सरकार के श्री चरणों में वंदन प्रणाम करके निज आश्रम आयऊं। अपने आश्रम में मैं चला आया। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊं। श्री राम जी के श्री चरण में वंदन प्रणाम करके मैं अपने आश्रम में आ गया। राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयो। श्री राम जी की कृपा से मुझे भक्ति का वरदान मिल गया, मैं धन्य हो गया। और हे पक्षीराज, तब ते मोहिन
व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, तब ते मोहिन व्यापी माया। तब ते माने तब से मुझे माया नहीं व्यापी, माया नहीं लगी, जब ते रघुनायक अपनाया, जब से श्री रघुनाथ जी मुझे अपना लिए, जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपना बना लिया, तब से मुझे माया नहीं व्यापी, आज तक माया नहीं लगी मुझे। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। ध्यान दीजिएगा, उत्तम अपनाना उसको कहते हैं कि हाथ पकड़ के अपना ले, तुम मेरे हो। गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। मध्यम अपनाना वह है जो वचन से कह दिए कि आप तो मेरे हो, तुम मेरे हो, ये मध्यम है। विनय पत्रिका 78 में गोस्वामी जी ने लिखा, बारक कहिए कृपालु तुलसीदास मेरो, बारक कहिए कृपालु तुलसीदास मेरो। एक बार कह दीजिए कि तुलसीदास तू मेरा है। और तीसरा निकृष्ट है, अर्थात सामान्य कहिए, निकृष्ट कहना शोभनीय नहीं है, उत्तम मध्यम सामान्य। सामान्य अपनाना वह है जो मन से स्वीकार कर ले, मन से स्वीकार कर लेना, यह सामान्य अपनाना हुआ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु मुझे मालूम है कि आप अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए हाथ पकड़ करके हमें नहीं अपना सकते आप, क्योंकि आपको संकोच लगता है कि कैसे मैं इनका हाथ पकड़, लोग क्या कहेंगे। तुलसीदास का हाथ आपने पकड़ लिया और आप वचन से भी नहीं कह पा रहे हैं, कैसे कहूं, तो आप मन से अपना लीजिए। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की दैन्यता है, यह उनकी दीनता है। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने मन से अपना लीजिए, मन से कह लीजिए, ना कोई सुनेगा ना कोई देखेगा। तो श्री राम जी ने कहा, तुलसीदास मन से अपनाऊंगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में बड़े भाव के साथ कहा, विनय पत्रिका 268 में, तुम अपनाई हो तब हो जानी हो। आप जब अपना लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। वह कैसे? तो इस प्रकार से, जो मेरा मन सांसारिक प्रपंच में विषयों में लगा रहता है, वही मन जब सहज भाव से आप में अनुरक्त रहेगा, तब मैं समझ लूंगा कि आपने मुझे मन से अपना लिया, मन से स्वीकार कर लिया। यहां पर श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, श्री राम जी तो हमें सब प्रकार से अपना लिए। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। वरदान दिए, शिक्षा दिए, सिद्धांत सुनाए, काल से अभय कर दिए। बिल्कुल अपनत्व प्रकट किए हैं। कौन?
जिन पर भगवान शिव की कृपा पूर्व में हो चुकी है, भक्ति आपको मिलेगी, यह वरदान दे चुके हैं। लोमस जी महाराज इन पर कृपा की वर्षा कर चुके हैं। श्री अयोध्या जी में श्री रामलला सरकार के बाल चरित्र को अवलोकन भी करते हैं। इसके बाद भी एक दिन इनको माया ने धर दबोचा, माया ने इनको अपने अधीनस्थ कर लिया। अर्थात जब तक श्री राम जी हाथ पकड़ करके सिर पर हाथ रख करके यह ना कह दें कि तुम मेरे हो और तुम्हें माया नहीं लगेगी, तब तक माया से डरते ही रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए। कभी मन में नहीं सोचना चाहिए कि हम निर्भय हो गए। श्री कागभूषुंडी जी को श्री राम जी ने कहा, माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी है तो ही। अब तुम्हें माया से उत्पन्न कोई भ्रम नहीं व्यापेगा, और इसीलिए तब ते मोहिन व्यापी माया जब ते रघुनायक अपनाया। जीव पूर्ण रूप से सुरक्षित तभी होता है जब सरकार अपना कर कमल सिर पर रख करके हाथ पकड़ के अपना लेते हो। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। पक्षीराज, यह सब गुप्त चरित मैंने गायन किया, जिमि जिस प्रकार से हरि की माया ने मुझे नचाया था। श्री हरि की माया ने मुझे जिस प्रकार से नचाया था, वह सब गुप्त चरित मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज तक ऐसे कोई श्रोता नहीं मिले जिनसे मैं कहता, आप मिले तो आपसे मैं कुछ छुपा नहीं सकता, इसीलिए मैंने सब आपसे गायन किया। ताते कछु नहीं तुम्हें दुरावो, कुछ नहीं छुपाता हूं, परम रहस्य मनोहर गावो। श्री कागभूषुंडी जी महाराज, यह सब सुनाने के बाद एक जो वक्ता का नियम है कि तमाम उदाहरण देने के बाद फिर अपना अनुभव भी सुनाना चाहिए। तो श्री कागभूषुंडी जी अपना अनुभव सुनाने जा रहे हैं। प्रसंग को आज हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।